किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में ज़्यादा उत्पादन के लिए हमें धान की इस अवस्था में क्या करना चाहिए। अभी फ्लावरिंग की स्टेज चल रही है, बहुत से किसान भाइयों की बालियाँ अभी निकल रही हैं, कुछ किसान भाइयों की बालियाँ निकल चुकी हैं। तो धान की इस अवस्था में हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, 5 बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन पाँचों बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, आपने पिछले साल कौन सी धान की किस्म लगाई थी और उसका उत्पादन कितना गया था, हमें नीचे कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और आप किस राज्य से हैं ये भी अगर हमें बताते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगा हमें अगले वीडियो बनाने में। तो चलिए बिना देरी किए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अभी हमारे बहुत से किसान भाइयों की फ्लावरिंग की स्टेज चल रही है। ज़्यादातर धान में जो बालियाँ निकल आई हैं उनमें अभी फूल बन रहे हैं। तो इस अवस्था में आपको बहुत सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले गलती तो आपको ये नहीं करनी है कि कोई भी रासायनिक खाद आपको इस समय नहीं देना है। कोई भी जो खादें हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, उनका इस्तेमाल अगर हम इस अवस्था में करते हैं तो जो हमारी पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। मतलब जो पॉलिनेशन से फूल से दाने बनते हैं, फल बनता है, वो सही से नहीं हो पाता, जिससे हमारी जो उपज है वो कम हो जाती है, दाने हमारे खाली रह जाते हैं। और आपने देखा होगा इस समय बारिश भी अगर तेज़ हो जाती है तो भी काफ़ी असर होता है। अगर मान लीजिए फ्लावरिंग की स्टेज चल रही है, बहुत तेज़ हवाएं, बहुत तेज़ बारिश अगर इस अवस्था में हो जाती है तो भी हमारे उत्पादन पे काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है, हमारे दाने काफ़ी खाली रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, कोई भी दवाएं, कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल धान की इस स्टेज में यानी फ्लावरिंग की स्टेज में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। नंबर 2 पे हमने रखा है नमी। अब नमी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि धान की फसल की बालियां जो हैं वो अच्छे से भर सकें तो आपको नमी बनाए रखनी चाहिए। अपने खेत में आपको पानी रखना होगा, 1 से 2 इंच तक पानी रखिए। अगर पानी नहीं रख सकते हैं तो कम से कम नमी तो होनी ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे पानी नहीं रुकता है, तो ऐसे खेतों में आपको नमी लगातार बनाए रखनी है जब तक आपके दाने में भराव सही ढंग से हो नहीं जाता है। और फ्लावरिंग की स्टेज में अगर नमी की कमी हो जाती है तो हमारे दाने सही से भर नहीं पाते हैं। और फ्लावरिंग के बाद जैसा कि आप सभी को पता होगा मिल्किंग वाला स्टेज होता है, जब हमारे दाने का भराव होता है, उस अवस्था में भी अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए, चाहे अभी आपकी धान की बालियाँ नहीं निकली हो, मतलब गबोड़ अवस्था में आपकी फसल हो, चाहे आपकी धान की बालियाँ 1-2 निकल रही हो, या फिर फ्लावरिंग की स्टेज हो, चाहे मिल्किंग वाली स्टेज हो, इन सभी अवस्थाओं में धान के खेत में नमी आपको बना के रखनी है। अगर इस समय नमी में चूक जाएंगे तो उत्पादन काफ़ी आपका कम हो जाएगा। तो अभी तक हमने 2 बातें जानी। पहला, आपको कोई भी दवाएं, कीटनाशी फ्लावरिंग की स्टेज में नहीं डालना है। दूसरा, आपको क्या करना है, नमी बना के रखनी है। अब हम जान लेते हैं जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 3 पे हमने यही रखा है कि जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद में हमें कौन सी दवाएँ, कौन से खाद, क्या क्या देना चाहिए। तो अगर कोई बीमारी हो तो उस दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं, कोई फंगस जनित बीमारी हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ खादें होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप धान की बालियाँ निकलने के बाद करते हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको धान की फसल में नहीं मिलने वाला है। बहुत से किसान भाई यूरिया या अन्य कोई खाद डाल देते हैं जिसका मतलब सही से काम नहीं हो पाता है, आपकी पैसा ही बर्बाद चला जाता है। तो जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो उसके बाद में आपको केवल एक ही खाद देना है। अगर आपने वो खाद दे दी तो आप निश्चित ही ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो है NPK 0050। इसी का इस्तेमाल धान में जब बालियाँ निकल जाती हैं तब आपको करना होता है। फ्लावरिंग की स्टेज में बिल्कुल नहीं करना है। जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही आपको करना चाहिए। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे भी खेत में अभी फ्लावरिंग की स्टेज चल रही है, फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और फ्लावरिंग की स्टेज में यहाँ तक कि आपको खेत के बीच में भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाते हैं तो भी हमारे जो पौधे के फूल हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं तो भी उत्पादन हमारा कम हो जाता है, या फिर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो भी उत्पादन कम हो जाता है। तो बालियाँ निकलने के बाद जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है उसके बाद में आपको NPK 0050 का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करना होता है। ऐसा करने से धान में जो दाने आते हैं सही से आते हैं, दाने का भराव सही से होता है, दाने आपके चमकदार रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी भी दिक्कत आई है कि बहुत से किसान भाई कमेंट करते हैं कि जब हम NPK का इस्तेमाल करते हैं तो जो धान के दाने हैं उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, ऐसी समस्या आती है। तो ऐसा केवल 2-3 वजह से हो सकता है, ये आपको पहले जान लेना। पहली वजह होती है बहुत अधिक मात्रा में आपका NPK खाद का इस्तेमाल कर देना। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं तो भी ये समस्या देखी गई है। तो कभी भी 1.5 किलोग्राम मात्रा से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। 1 एकड़ में लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। और लगभग 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको, जब धान में बालियाँ सही से निकल जाती हैं फ्लावरिंग की स्टेज के बाद, उसके बाद में आपको स्प्रे छिड़काव कर देना होता है। ये धान में बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। क्या आपको नहीं डालना चाहिए,
जो दानेदार पोटाश होता है मेरे हिसाब से उसको डालने से आपको कोई भी फ़ायदा इस अवस्था में नहीं होने वाला है, क्योंकि जो दानेदार पोटाश होता है जो हम खाद मिट्टी में देते हैं आप सभी को पता ही होगा, पौधे तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि जो हम एनपीके का छिड़काव करते हैं वो सीधा पौधे तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और जो पोटाश दानेदार होता है जिसको हम एमओपी नाम से जानते हैं उसको हम ज़मीन में देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। जो खादें हम ज़मीन में देते हैं उसका जो असर है काफ़ी लंबे समय तक रहता है, और अभी हमारी धान की फसल उतना लंबे समय तक रहने वाली तो है नहीं, तो इसलिए हम पोटाश खाद का इस्तेमाल ना करके अगर हम एनपीके खाद देते हैं तो कम पैसे में हमारा काम भी चल जाएगा। और अगर आप दानेदार पोटाश देते हैं तो काम तो वो भी करेगा, ऐसा नहीं कि दानेदार पोटाश अगर आप बालें निकलने के बाद देते हैं तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, लेकिन पूरा आपका जो काम है वो आपके धान की फसल के लिए नहीं होता है। मतलब उसके बाद भी आपका पोटाश जो है खेत में बाकी रह जाता है जो हमारी फसल में नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें दानेदार पोटाश का इस्तेमाल ना करके एनपीके का इस्तेमाल करना है, एनपीके 0050 का स्प्रे करना होता है। अब कुछ अन्य चीज़ें भी बहुत सारे यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि आपको डालनी चाहिए, जैसे धान में बालें निकलने के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि आपको बोरोन खाद देना चाहिए, लेकिन बोरोन खाद का काम क्या होता है सबसे पहले आप यही जान लीजिए। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो हमारे चैनल पे जाएंगे तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी कि हाँ उसका काम कब होता है। तो बोरोन खाद का जो मेन काम होता है वो होता है आपके पौधे तक जो पोषक तत्व होते हैं उसको पहुंचाने में मदद करना, और इसके अलावा जो हमारा पोलिनेशन होता है पोलिनेशन में काफ़ी हेल्प करना। अब क्योंकि अभी पोलिनेशन तो आपकी धान की फसल में होने वाला है नहीं, पोलिनेशन तो आपका हो चुका है, बालें आपकी निकल चुकी हैं, बालियों में दाने आ गए हैं, तो अब काम रहेगा दाने चमकदार करना, दाने वजनदार करना। तो इसके लिए आपको बोरोन खाद का कोई भी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप में बालियाँ नहीं निकली है, अभी गबोड़ अवस्था में आपकी धान की फसल है, तो इस अवस्था में आपको दे देना चाहिए। अब एक ख़ास बात आपको ध्यान ये रखनी है, जब आपके दाने हल्के सुनहरे रंग के होने लगे तो आपको अपने धान की फसल में कोई भी एनपीके, कोई भी दवा, कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हमारे दाने थोड़ा सा सुनहरे होने लगते हैं तो उस अवस्था के बाद हमारी जो फसल है वो पकने की ओर बढ़ जाती है, और अगर ऐसी अवस्था में हम कुछ भी डालते हैं तो हमारे मतलब पौधे तक वो नहीं पहुंचता, वो हमारा पैसा ही बर्बाद हो जाता है। और इस अवस्था में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको जो नमी होती है हल्का हल्का बनाए रखिए। जब आपकी धान की फसल पकने में समझ लीजिए 10-15 दिन कम, मतलब 10-15 दिन बाद आपकी फसल पक जाएगी, तब आपको नमी को ख़त्म कर देना होता है, पानी को निकाल देना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी 10-15 दिन पहले पकने के धान की निकाल देना चाहिए। नंबर 5वीं बात हमने ये रखा है, बहुत से ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत देर से किसान भाइयों ने धान की रोपाई की थी, अभी भी उनकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में है। मैंने भी बहुत सारी अभी फसलें देखी है, बहुत से किसान भाइयों के खेत देखे हैं, वहाँ पे अभी धान की बालियाँ नहीं निकली हैं। तो अगर आपकी धान की बालियाँ अभी नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था में आपकी धान की फसल है, तो आपको उसमें 2 खादें डाल देनी है। पहला डालना है आपको एनपीके 05234 और दूसरा आपको डालना है बोरोन। एनपीके 05234 की मात्रा 1.5 किलोग्राम रखनी है, बोरोन खाद की मात्रा 90 से 100 ग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। दोनों को आपस में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं 170 से 180 लीटर पानी में घोल के। अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो बालियाँ अच्छे से आती हैं, बालियों में पोलिनेशन सही से होता है, जिससे आपके दाने का भराव सही ढंग से हो सकता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी आपका सुझाव हो, सवाल हो, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।